हेलो एवरीवन। मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पाइथन की इस सीरीज़ में, जहां पर हम पाइथन सीखने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो आज की इस वीडियो में हमारा मेन एजेंडा क्या है वो हम देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन क्या है, पाइथन ही क्यों सीखनी चाहिए, फीचर्स क्या हैं पाइथन के, और पाइथन को कौन सी कंपनीज, बिग कंपनीज यूज़ करती हैं, पाइथन के वर्जन्स कितने हैं, कौन से वर्जन्स लॉन्च हुए हैं, कौन सा लेटेस्ट है, कौन सा आजकल ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके बाद हम देखेंगे पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन है क्या? तो पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक तरीका है, एक फैशन है, एक स्टाइल है प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो जिसको हम आगे कवर करेंगे। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और फिर हम यूज़ करते हैं। तो वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना समझना काफ़ी है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ओपन सोर्सेस लैंग्वेज है जो बिल्कुल फ्री है। और इट वॉज रिलीज इन 1991 बाय गुडो वैन रोसम। तो पहले इसका पहला वर्जन रिलीज़ किया था गुडो वैन रोसम। यही पाइथन के फादर माने जाते हैं। इन्होंने ही पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया था 1991 में। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पाइथन क्या है, बेसिकली पाइथन लैंग्वेज क्या है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि वाई पाइथन, हमें पाइथन ही क्यों सीखनी चाहिए। तो पाइथन सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं। तो जैसे अगर आपके लिए पाइथन पहली लैंग्वेज है, आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पाइथन सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज है। जैसा आप देख सकते हैं कि पाइथन बिगिनर फ्रेंडली। तो पाइथन एक बहुत ही ईजी और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, जिसको आप अगर सीखना चाहें तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और इजी टू अंडरस्टैंड, पाइथन समझने के लिए बहुत ही इजी है। इसके सिंटैक्सेस बहुत ही इजी हैं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने के लिए। और थर्ड, हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बनता है ओपन कम्युनिटी का, एक लार्ज कम्युनिटी का, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो और कोई जानता ही नहीं, तो अगर आपको कभी उस चीज़ में दिक्कत आएगी, उस काम में दिक्कत आएगी, तो उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप अकेले। लेकिन पाइथन जैसी लैंग्वेज है तो इसकी आज कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आपको कहीं से भी हेल्प मिल सकती है अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग में कहीं अटकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो। उसके बाद आता है पाइथन के एप्लीकेशंस। तो पाइथन की बहुत एप्लीकेशंस है। पाइथन इसीलिए पॉपुलर हुई है क्योंकि इसका जो एप्लीकेशंस है, इसका डेवलपमेंट एरिया है, इसका मार्केट है, वो बहुत वाइड हो चुका है। तो पाइथन डेवलपमेंट मतलब अगर हम देखें तो शुरू कर सकते हैं किस में। आप अगर बेसिक पाइथन सीखेंगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। पाइथन में आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। पाइथन ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करवाता है जैसे कि जेंगो, फ्लास्क। तो अगर हम देखें तो जैसे हमारी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, आप सब जानते हैं, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम भी जेंगो फ्रेमवर्क में ही बनाई हुई वेबसाइट है, तो उसके भी बैकएंड में पाइथन है। और फिर हमारा जो नेक्स्ट यूज़ है इसका वो है मशीन लर्निंग एंड एआई, तो जो कि बहुत ही पॉपुलर है। हम सब जानते हैं कि आने वाला टाइम मशीन लर्निंग का ही होने वाला है, रोबोटिक्स का होने वाला है। तो मशीन लर्निंग की भी कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब पाइथन में पॉसिबल है। और फिर आता है हमारा डेटा साइंस। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने डेटा साइंस को हॉटेस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी बोला है। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि डेटा साइंस जो है वो हॉटेस्ट जॉब है 21st सेंचुरी की। तो आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि ये कितनी अच्छी बात है। अगर आप आगे चल के डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो पाइथन को सीखना कितना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। फिर आता है हमारा वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशंस। तो वेब स्क्रैपिंग होती है कि अगर आपको डेटा की ज़रूरत है, आपको वेबसाइट्स को आपको स्कैन करना है कि आपको कहाँ से डेटा मिल सकता है, यूज़फुल डेटा, तो आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं जहाँ से आपको डेटा मिल सकता है। ये भी पाइथन के एक एप्लीकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ पाइथन, कि पाइथन के फीचर्स क्या हैं। तो पाइथन फ्री है एंड ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप
पूरी तरीके से और बिल्कुल फ्री, ये सबके लिए अवेलेबल है, ओपन सोर्सेस, यही इसका मतलब है। इजी टू कोड, पाइथन में कोड करना बहुत इजी है, इसके बिकॉज ऑफ सिंटैक्स, पाइथन के सिंटैक्स बहुत इजी पड़ते हैं आपको लिखने में। आप अगर किसी और लैंग्वेज से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। अगर आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है जैसे C++, तो आपको पता चलेगा कि पाइथन के सिंटैक्स और बाकी लैंग्वेजेस के सिंटैक्स कितने डिफरेंट है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स प्रोवाइड करवाती है पाइथन भी। और पाइथन इज़ पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब है कि अगर आप विंडोज़ पे पाइथन का कोड लिख रहे हैं और उसके बाद आपको अगर लिनक्स पे या आपको किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको रन करना है, तो आपको उस कोड में कोई भी चेंजेस नहीं करने होंगे, आप एज इट इज़ उसको वहाँ पर भी रन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन बहुत 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 ही ज़्यादा हर एक यूज़फुल काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाती है, जो कि बहुत यूज़फुल है, बहुत इजी है, जिससे कोडिंग करने के लिए इजी हो जाता है। तो अगर आपको नहीं पता कि लाइब्रेरी क्या होती है, तो लाइब्रेरी ये होती है कि जैसे कि हम सिंपल प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो किसी ने पहले से ही प्रोग्राम्स बना के रख रखे हैं, उनके अंदर फंक्शंस हैं जिनको सिंपली हमें कॉल करना होता है। जैसा हम जानते हैं एक सिंपल फंक्शन होता है हमारा प्रिंट, तो प्रिंट फंक्शन की भी कोडिंग किसी ने कर रखी होगी पहले ही, तो जिसको हम सिर्फ आज कॉल करते हैं तो वो हमारा रन कर जाता है। तो यही होती है लाइब्रेरी। तो पाइथन बहुत ही अलग अलग तरीके की लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवाती है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर आता है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, मतलब कि पाइथन एक डायनेमिकली लैंग्वेज है, डायनेमिक लैंग्वेज है बिकॉज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको वेरिएबल्स बनाने हैं, तो अगर आप किसी और लैंग्वेज में जैसे आप C++ में वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं तो आपको उसका डेटा टाइप मेंशन करना होगा, लेकिन पाइथन में कुछ नहीं, आपको सिंपल वेरिएबल का नाम लिखना है और ये डायनेमिक उसको देखेगा कि ये किस तरह का डेटा है, उसी तरीके से उसको ये उसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर देगा। सिंपल आपको लिखना होता है सिर्फ वेरिएबल का नाम। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु यूजेस पाइथन, तो पाइथन को कौन यूज़ करता है? तो पाइथन को यूज़ करने वाली कुछ बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोरा, नासा, उबर, ये हमारी कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जो यूज़ करती हैं। और भी बहुत बड़ी कंपनीज़ इसे यूज़ करती हैं पाइथन को हर तरीके से, लेकिन हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं समझने के लिए कि किस तरह की कंपनीज़ यूज़ करती हैं पाइथन को। इसको यहाँ आप देखिए, इवन नासा भी पाइथन को यूज़ करती है और बहुत सारी जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो भी पाइथन यूज़ करती हैं। अब आता है वर्जन्स ऑफ पाइथन। तो जो हमारा पाइथन का फरवरी 2020 में आया है पाइथन का 3.8 वर्जन, और यही लेटेस्ट है, यही हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पाइथन डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3। तो पाइथन 2 हमारी लॉन्च हुई थी 2000 में, सन 2000 में, तो और पाइथन 3 हमारी लॉन्च हुई थी 2008 में। तो हमारी पाइथन 2 इसका एक बेसिक वर्जन हुआ, तो उसके बाद हमारी पाइथन 3 आई। और अगर हम आइट्रेशन की बात करें, अगर आप आइट्रेशन नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे सीखेंगे आइट्रेशंस क्या होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रेंज फंक्शन का आइट्रेशन करने के लिए, यहाँ पर एक्स रेंज फंक्शन का आइट्रेशन करने के लिए। तो थोड़े से फंक्शंस और सिंटैक्सेस में डिफरेंस है, और पाइथन 3 के सिंटैक्स हैं वो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, और पाइथन 2 के सिंटैक्सेस भी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। बट इन कंपैरिजन टू, अगर हम पाइथन 3 से कंपेयर करें इसे, तो वो थोड़े से टफ थे। और हम देखते हैं अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है तो हम पाइथन 3 में यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन का, वहीं हमें अगर पाइथन 2 में इनपुट लेना होता है यूज़र से तो हम यूज़ करते हैं रॉ इनपुट का। और पाइथन जो है पाइथन 3 ऐसी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवाती है जो सिर्फ पाइथन 3 पे रन कर सकती हैं, और सिमिलरली पाइथन 2 भी कुछ ऐसी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवाती है जो कि सिर्फ पाइथन 2 पर रन कर सकती हैं। और जो हमारे कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे हम एक प्रिंट फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, तो प्रिंट फंक्शन में हमने यहाँ प्रिंट कराना है लेट मी कोड, तो यहाँ हमने ये पैरेंथेसिस पे दिए हैं। अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमने पैरेंथेसिस भी प्रोवाइड करवाए हैं अपने प्रिंट फंक्शन में, लेकिन हमने यहाँ पर सिंपल कोड्स में स्ट्रिंग लिख दिया है लेट मी कोड, और ये स्क्रीन पर पाइथन 2 में प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल लें, हमें वेरिएबल बनाना है, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं हम एक्स वेरिएबल के लिए, तो हम यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, हम यूज़र से इनपुट मांग रहे हैं, तो सिर्फ हमें यहाँ पर इनपुट लिखना है,
वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाइथन 2 को देखें तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल एक्स के लिए अगर इनपुट लेना है तो हम यहाँ पर रॉ इनपुट का यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। कुछ हमने टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इन टॉपिक्स से रिलेटेड तो आप पूछिए ज़रूर कमेंट करके, उसका मैं जवाब दूंगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अपने सिस्टम पर या लैपटॉप में। उसके बाद से हम पाइथन की कोडिंग करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।